आपका सिलेबस 100% कंप्लीट हो चुका है तो आप एक मॉक टेस्ट करो एक दिन के अंदर। आपका सिलेबस थोड़ा सा कम कंप्लीट हुआ है तो फिर आप अपने सिलेबस पे मत जाओ, ठीक है। आप मॉक टेस्ट एक की जगह 2 मॉक टेस्ट करो। हेलो एवरीवन, आई एम गौरव और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे टाइम टेबल। ओके, तो ये जो टाइम टेबल है वो है किसके लिए? जेईई एस्पिरेंट के लिए है, जिनका एग्ज़ाम 20 जुलाई से लेके 2 अगस्त के बीच में 3rd और 4th अटैम्प्ट दोनों होने वाला है। ओके, तो ये जो टाइम टेबल है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, ये आपका जो बचा हुआ 10-12 दिन है इसमें, ठीक है। तो हम लोग मेनली फोकस करेंगे 4-5 पॉइंट पे जो आपको पूरे दिन भर के अंदर करना है, ये 10-12 दिन करना है, ठीक है। और टाइम टेबल आपका ऐसा होना चाहिए जैसे पहले आप रात में 2-3 बजे तक पढ़ते थे, कोई सुबह में 8-10 बजे तक जगता था, तो अब आपको ये 10-12 दिन ये सबको भुला के और एक नॉर्मल सा शेड्यूल अपनाना है जो सुबह में 6-7 बजे उठो और रात में 10-11 बजे तक सो जाओ, ठीक है। इससे क्या होगा, जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे, जब भी आपका 3rd और 4th अटैम्प्ट होगा तो आपको एक आदत टाइप हो गया होगा, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम का टाइमिंग होता है वो फर्स्ट शिफ्ट का होता है 9 to 12 एंड सेकेंड शिफ्ट का कुछ ऐसे ही होता है 2 से लेके 5, कुछ ऐसा टाइम होता है। तो आपको उसके हिसाब से अपने आप को मेंटेन रखना है और कुछ ऐसे टाइम टेबल मैं बताऊंगा आज आपको जो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपको और आपका पढ़ाई भी अच्छे तरीके से हो पाएगा ये 10-12 दिन और आप फुल्ली फोकस्ड हो गए अपने पढ़ाई के लिए, ठीक है। तो आज के वीडियो में हम लोग मेनली फोकस करेंगे कि आपके दिन भर के शेड्यूल में मॉक टेस्ट रहना चाहिए, ठीक है। आप किसी भी कैटेगरी के स्टूडेंट हो, कैसे भी हो, आप नॉर्मल स्टूडेंट हो या फिर आपका फुल्ली सिलेबस कंप्लीट हो गया है या फिर 70% कंप्लीट हुआ है या फिर कम भी हुआ है, ठीक है। पिछले वीडियो में मैंने लास्ट 10 डेज स्ट्रैटेजी बताया था, ठीक है। आज के वीडियो में टाइम टेबल बता रहा हूँ और 1-2 दिन के अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री और आपका जो मैथ्स है इस तीनों को कैसे पढ़ो ये सब बताऊँगा, ठीक है। तो आप उसको भी जाके देखना और आज हम लोग फोकस करते हैं सबसे पहले टाइम टेबल के ऊपर। तो आपका जो ये मॉक टेस्ट है इसको आपको रखना है आपके दिन भर के अंदर, ठीक है। आप अगर आपका सिलेबस 100% कंप्लीट हो चुका है तो आप एक मॉक टेस्ट करो एक दिन के अंदर। आपका सिलेबस थोड़ा सा कम कंप्लीट हुआ है तो फिर आप अपने सिलेबस पे मत जाओ, ठीक है। आप मॉक टेस्ट एक की जगह 2 मॉक टेस्ट करो, ठीक है। उसके बाद आपको स्लीप वेल, आपको अच्छे तरीके से सोना है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपको आपके एग्ज़ाम टाइम में, ठीक है। तो 8-10 दिन 7 घंटे का नींद लो आप, ठीक है। उसके बाद फिर रिवीजन ये भी करना है आपको, इस पर भी थोड़ा सा फोकस करना है। जिनका सिलेबस कंप्लीट हुआ है या फिर नहीं हुआ है थोड़ा बहुत रिवीजन करते रहो, ठीक है। फिर पेपर एनालिसिस एंड मिस्टेक्स करेक्शन, जो भी आप मॉक टेस्ट कर रहे हो उसके बाद आप पेपर एनालिसिस करोगे ही, ठीक है। तो उस पर आपको फोकस रहना है। फिर फैमिली टाइम, फैमिली के साथ भी थोड़ा बहुत टाइम आप बिताओ, ठीक है। तो एक नॉर्मल सा टाइम टेबल आपके लिए लाया हूँ, ठीक है। देखते हैं तो इस टाइम टेबल के अंदर ये 5 चीज़ इंक्लूडेड है, ठीक है। तो आप कैसा भी टाइम टेबल बना रहे हो, ठीक है, उसमें ये 4-5 चीज़ रहना चाहिए, ठीक है। ये 10 और 12 दिन, ठीक है, एग्जाम से पहले तक, ठीक है। इस टाइम टेबल में हम लोग देखते हैं कि आप नॉर्मली सुबह में, मैं सपोज कर रहा हूँ 6-7 बजे उठ जाओगे, ठीक है। इससे ज़्यादा लेट नहीं करना है, ठीक है। आपको 6-7 बजे उठ ही जाना है, ठीक है। उसके बाद उठने के बाद फ्रेशअप हो लो और फिर आधा घंटा के आसपास आप वॉकिंग कर लो, एक्सरसाइज कर लो, थोड़ा सा फ्रेश हो जाओ, नेचर का हवा लो और फ्रेश टाइप हो जाओ, ठीक है। फिर उसके बाद आपको ब्रेकफास्ट ले लेना है, थोड़ा बहुत ब्रेकफास्ट कर लो, ठीक है, ज़्यादा नहीं करना, थोड़ा बहुत ब्रेकफास्ट कर लो। फिर आप स्टार्ट कर दो अपना मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व करना, क्योंकि देखो मॉक टेस्ट पेपर क्या होता है, 3 घंटा का आपका सवाल आता है जेईई मेंस में भी, ठीक है। 3 घंटा आप वहाँ भी एग्ज़ाम देते हो और मॉक टेस्ट पेपर भी 3 घंटा का होता है। तो ये आपको एक तो आदत बन जाएगा कि आप 3 घंटा लगातार बैठ जाओ कहीं पे और सॉल्व करो, ठीक है। सेम आपका आदत बन जाएगा तो आपको बेनिफिट करेगा एग्जाम में भी, ठीक है। तो एक तो आदत बन जाएगा, ऊपर से मॉक टेस्ट पेपर का बहुत ज़्यादा फायदा है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन सिमिलर होते हैं। सिमिलर कहने का मतलब कि क्वेश्चन सेम टू सेम नहीं होता, कंसेप्ट और फॉर्मूला मिलता जुलता रहता है, ठीक है। तो मॉक टेस्ट का बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है, तो आप मॉक टेस्ट करो। उसके बाद पेपर एनालिसिस करो। मॉक टेस्ट करने के बाद देखो कि क्या गलती हो रहा है।
मैंने जो भी क्वेश्चन किया उसमें गलती क्या आ रहा है, ठीक है, और उसको एनालाइज करो किस टॉपिक में प्रॉब्लम है, किस चैप्टर में प्रॉब्लम है, किस सब्जेक्ट में को ज़्यादा फोकस करना है, किस तरह से आपको पेपर करना है, ठीक है। तो आप इसको एनालाइज करो, उसके बाद फिर आप एक लंच ले लो, ठीक है, खाना खा लो और 1-1.5 घंटा रेस्ट कर लो, ठीक है। फिर आपको वापस आना है, लंच करने के बाद फिर वापस आके आपको रिवाइज करना है, ठीक है। नोट्स को रिवाइज कर सकते हो, मैथ्स का फॉर्मूला देख सकते हो, फिजिक्स का फॉर्मूला देख सकते हो, डेरिवेशन देख सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। कोशिश करो कि नोट्स को एक बार रीड आउट कर जाओ, ठीक है। उसके बाद 2 घंटा आप ये कर लो, ठीक है। फिर आप फ्री टाइम लो 1 घंटा, उसमें स्नैक्स ले लो और थोड़ा बहुत इधर उधर कर सकते हो, फैमिली के साथ टाइम बिता सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद वापस आना है आपको और फिर मॉक टेस्ट पेपर करना है। वापस से मॉक टेस्ट पेपर 3 घंटा का होता है, ठीक है। वापस से आके आपको मॉक टेस्ट पेपर करना है, ठीक है। सेम मॉक टेस्ट पेपर करने के बाद आपको पेपर एनालाइज करना है, ठीक है। और जो भी मिस्टेक्स हो रहा है आप उसको लिखो, क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या प्रॉब्लम आ रही है, दोनों में क्या प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है। अब देखो, जिनका सिलेबस 100% कंप्लीट है पहले से और फुली फोकस्ड है, तो वो एक दिन में एक ही मॉक टेस्ट पेपर करो, इससे ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। एग्जाम से पहले ही 10 दिन में 7-8 मॉक टेस्ट पेपर आपको कर लेना है, ठीक है। जिनका 70% के आसपास कंप्लीट है सिलेबस, वो कोशिश करो कि 2 मॉक टेस्ट पेपर करें, और इससे 70% से जिनका कम है कंप्लीट, वो भी 2 मॉक टेस्ट पेपर कम से कम एक दिन में करें, ठीक है। 24 घंटे के अंदर 2 मॉक टेस्ट पेपर आप कर लो, ठीक है। उसके बाद देखो, मॉक टेस्ट पेपर किया, फिर 3 घंटे का फिर पेपर एनालाइज कर लिया, फिर उसके बाद सेम थोड़ा देर आपको फ्री टाइम अपने आप को रिलैक्स करना है, आधा घंटा के करीब, फिर वापस आ जाना है आपको स्टडी पे, ठीक है। और स्टडी पे आने के बाद करना ये है कि आपने जो मॉक इस सीट पे लिखा है कि क्या प्रॉब्लम आ रही है मेरे को, तो आप इस सीट में जो भी प्रॉब्लम लिखे हो उसको आप सॉल्व करो, ठीक है। देखो कि क्या मिस्टेक्स हुआ और जो मिस्टेक्स हुआ उसको आप सॉल्व करो, ठीक है। इस टाइम में 1-1.5 घंटा 2 घंटा जितना भी आप कर सको उतना आप सॉल्व करो, फिर आराम से डिनर लो, थोड़ा बहुत इधर उधर घूमो और फिर सो जाओ। तो आपका यही टाइम टेबल रहना चाहिए इस 10 दिन के अंदर, ठीक है। आपको फुली फोकस्ड रहना है अपने स्टडी के ऊपर, ठीक है। डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना है। 10 दिन की बात है, ये 10 दिन अगर आप इस तरीके से कर लेते हो तो मे बी आपका सिलेक्शन हो जाएगा आईआईटी में, और जब आपका जेई मेंस निकल जाएगा आपको एनआईटी एक अच्छा आईआईटी मिल जाएगा। आई होप आपको ये टाइम टेबल अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो आप फुली फोकस्ड हो स्टडी पे और चैनल पे बने रहो, और भी बहुत सारे वीडियो 1-2 दिन के अंदर अपलोड करूँगा, आपको बेनिफिट मिलेगा। थैंक यू।